हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप दोनों की अनसेड फीलिंग्स। आपकी अनसेड फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, जो आप कह नहीं रहे हो या कह पा नहीं रहे हो, आपके अंदर ही रह गई है वो फीलिंग्स। ऐसी फीलिंग्स क्या है, और आपके पर्सन की अनसेड फीलिंग्स या अनसेड इमोशंस क्या है, वो क्या नहीं कह पा रहे हैं, या वो उनकी कैसी कौन सी भावनाएं हैं जो उनके अंदर ही रह गई है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा गाइस, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच करेगी। तो जितना मैच होता है उतना आप रख सकते हो एज अ गाइडेंस, और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले आपकी फीलिंग्स, आपकी अनसेड इमोशंस फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी आपकी अनसेड इमोशंस या आपकी अनसेड फीलिंग्स क्या है। आपकी अनसेड इमोशंस, आपकी अनसेड फीलिंग्स क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज बताएं, हमारे व्यूअर जो है, जो इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनके अनसेड इमोशंस क्या है, उनके अनसेड इमोशंस क्या है। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए मेरे जो व्यूअर है उनके अनसेड इमोशंस क्या है। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट, इन्फेर्नो, रेड फ्लैग्स, डिस्ट्रैक्शंस, कॉट, अननोन कॉलर। ओके, तो ये आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस है। चलो इन कार्ड्स को हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे, गाइड करें हमें। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे हमारे व्यूअर की एनर्जी में? सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? व्हाई इज सोल कॉन्ट्रैक्ट हियर? क्यों है ये एनर्जी? सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज सोल कॉन्ट्रैक्ट हियर? आई हैव मूव्ड ऑन। ओके, सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है। सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपको इस पर्सन के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन फील होता है। आपको इस पर्सन के साथ ऐसा फील होता है मानो ये आपके सोलमेट हो, इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसे कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका और इनका, ठीक है। मतलब रिश्ते की शुरुआत से ही आपको ये चीज़ें फील होती आई है, चाहे आप दोनों के रिश्ते में कितने ही अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए हो, लेकिन आपको ये हमेशा ही फील होता आया है। ये आपकी फीलिंग जो है ना, ये कांस्टेंट रही है, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन और मेरे बीच कोई कोई रूह का कनेक्शन है, हमारे सोल का कोई कनेक्शन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप अगर ऐसे दिखा रहे हो या ऐसे जता रहे हो कि मैं मूव ऑन हो गई हूँ या होने वाली हूँ या होना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ कर कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ आप एक डीप कनेक्शन अभी भी फील कर पा रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में अभी ब्रेकअप भी हो चुका है, या अगर आपको ऐसा भी लगने लग गया है कि भाई अब कुछ हो ही नहीं पाएगा हमारे बीच में, लेकिन जो अंदर आपको फील हो रहा है ना, जो आप बोल नहीं पा रहे हो, या जो आपके दिल में छुपी हुई जो भावना है, इट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड, या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील कर पा रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप इस एक सोलमेट कनेक्शन फील कर पा रहे हो इस पर्सन के साथ, ओके। दो आप ऊपर से मे भी दिखा रहे हो दुनिया को, लोगों को, इस पर्सन को कि भाई मैं मूव ऑन हो गई हूँ या ये वो, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं इसके बारे में, और डिवाइन मुझे और बताए ये क्या फीलिंग है। गाइज, आप इस पर्सन को अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रहे हो। इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है आपके दिल में इस पर्सन की, जो आप बहुत मिस कर रहे हो इस वक्त ना। आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, यू आर बैडली मिसिंग दिस पर्सन। आप मेमोरीज में खोए हुए हो इस पर्सन के, ठीक है। तो भले ही आप दुनिया को दिखा रहे हो या इनको भी दिखा रहे हो कि मैं मूव ऑन हो गई हूँ, या मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, या होने वाली हूँ, या ये या वो, या होने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं होगा वो, ठीक है। वो झूठ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। रियलिटी तो ये है कि आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, ठीक है। वाई इज इन्फर्नो हियर? इन्फर्नो की एनर्जी क्यों है आपकी? ओके, आई लॉस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप। डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या नो कांटेक्ट में हो, या कुछ कुछ तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ है। और मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों
मतलब आपको ना ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन और मेरे बीच में जो एक ख़ास रिश्ता था, इस पर्सन और मेरे बीच में जो एक ख़ास रिश्ता था, वो कहीं न कहीं मैंने खो दिया। आई लॉस्ट दैट कनेक्शन, ठीक है? और उसकी वजह से ना क्या हो रहा है, आप अगर इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन खराब हो जाता है ना, आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है। आपकी जॉब में इश्यूज़ होने लगते हैं या आपके काम में, आपके स्टडी में, जो भी आप करते हो, उसमें बहुत इश्यूज़ आने लगते हैं, सब कुछ खत्म होने लग जाता है, सब कुछ उथल-पुथल होने लग जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनिटली आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़रूरी है, आपकी नज़रों से अगर देखा जाए। दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनके बिना आपकी लाइफ़ डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा एक मेस की तरह है, ओके? आप इनके एब्सेंस मतलब इनके ना होने को सह नहीं पाते हो। इस बार भी आप सह नहीं पा रहे हो अगर आप दूर हो इस पर्सन से, आप नहीं सह पाते इस पर्सन का आपसे दूर जाना, ठीक है? आपके लिए इस पर्सन का किसी भी हाल में आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बोल रहे हो कि कहीं न कहीं मैं सेल्फिश हूँ, ठीक है, मानती हूँ मैं सेल्फिश हूँ या मानता हूँ मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम चाहिए हो, ठीक है? सो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है गाइज़ आपकी। रेड फ्लैग्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ रेड फ्लैग्स हियर? आई एम क कमिंग विद द ऑफर यू कांट रिफ्यूज़, ओके। देखो गाइज़ मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अ, डिवाइन मुझे इस बारे में थोड़ा और बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। रीजेन्युएशन, ओके। देखो गाइज़ मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। आपके पर्सन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन के इंटेंशंस कुछ बुरे हैं आपको लेकर या फिर वो आपको चीट करना चाहते हैं या आपका दिल तोड़ना चाहते हैं या आपको हर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन कोई ऑफ़र लेकर आए आपके पास, कोई ऐसा ऑफ़र जिसको आप मना ना कर पाओ, आप एकदम फिसल जाओ वो ऑफ़र सुन के, ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पर्सन आते हैं वापस और बहुत प्यार से बात करते हैं या फिर शादी की बातें करने लगते हैं, सीरियस होने लगते हैं आपको लेकर, एकदम बह नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिकल रहने की बहुत ज़रूरत है। आप ना हमेशा यही होता है, आप फिसल जाते हो, आप इस पर्सन की बातों में आ जाते हो, ठीक है? आप क्योंकि आप खुश होते हो ना, जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं, आप खुश होते हो, तो इंसान उस खुशी के लिए ना कुछ भी कर देता है। आपको बहना नहीं है, ठीक है? ठीक है, आपको खुशी महसूस होती है इस पर्सन के साथ, आप इनके होने को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि रेड फ्लैग्स क्या है इस रिश्ते के। ये पर्सन ने मेरे साथ क्या किया है? ये पर्सन मेरे साथ क्या कर रहा है? आँखों पे पट्टी बाँध के किसी भी रिश्ते को अगर आप निभाओगे, तो वो रिश्ता डेफ़िनिटली आपको दुःख ही देगा, ठीक है? तो अगर आने वाले समय में ये पर्सन आते हैं और कोई ऐसा ऑफ़र आपके सामने रखते हैं, जिसको आप सुनना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, आप भी चाह रहे थे कि यही इंसान मेरा मेरा पार्टनर मुझसे यही बोले, यही करे, बट थोड़ा-सा ना तोल-मोल करो, थोड़ा-सा देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कट जाए, ठीक है? तो क्योंकि आपको देखना भी पड़ेगा कि ये इंसान रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, आपको ऑब्ज़र्व करना है थोड़ा-सा, ठीक है? वाइज़ डिस्ट्रैक्शंस हियर, क्योंकि इसके पहले भी हुआ होगा, आप एक बार थोड़ा-सा सोचो शांति से, क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ है आपके पर्सन ने आपके पास आए, आपको बहलाया, फुसलाया, प्यार से बात करी, कोई ऐसी ऑफ़र आपके सामने रखी जिसको आप मना नहीं कर सकते और एकदम आप फँस गए और फिर उन्होंने आपके साथ वही किया जो वो करते आए हैं। डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी क्यों है? आई विश वी कुड हैव मेड इट, ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? डिस्ट्रैक्शंस और आई विश वी कुड हैव मेड इट की एनर्जी क्यों है? इम्पेशंस। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेस करते हो। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करते, मिलते नहीं हैं या आप दोनों जब रिलेशनशिप में नहीं होते हो, ब्रेकअप हुआ होता है ना, आप बहुत रोते हो, बहुत तड़पते हो, आप इनको देखने के लिए भी तरस जाते हो, ठीक है? इनसे बात करने के लिए तरस जाते हो। आपके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। इस पर्सन के मामले में आप बहुत इम्पेशेंट हो, ठीक है? आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, ठीक है? बट मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा ना रेज़िस्ट करना है गाइज़, ठीक है? अ, मुझे पता है कि आप हमेशा इस रिश्ते को बचाना ही चाहते हो, ओके? अगर अभी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि काश हम हमारा ये ब्रेकअप नहीं हुआ होता, काश तुमने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश ये सिचुएशन ना आई होती हमारे बीच में। लेकिन आपको ध्यान रखना है गाइज़, ये भी आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि अ, आपके पर्सन आपको किस वजह से छोड़ते हैं या वो किस वजह से बात करनी बंद कर देते हैं आपसे?
क्या वो झूठ-मूठ का आपको बिज़ी दिखाते हैं? क्या वो आपको हमेशा वेट करवाते हैं? क्या वो आपको आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं? ये भी देखो, बाकी की चीज़ें भी देखो। आप क्या होता है ना, आप बहुत बह जाते हो चीज़ों में। आपसे ना रहा नहीं जाता है इस पर्सन के बिना, लेकिन उसका फ़ायदा आपके पर्सन उठाते हैं। उनको पता है आप इमोशनल हो, आप उनके बिना रह नहीं पाते हो, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आपको वेट करवाना, आपको बार-बार बोलना कि मैं बिज़ी हूँ, आपके लिए टाइम ना निकालना, आपको अटेंशन ना देना, वो यहाँ-वहाँ मुँह मारना और आपको ऐसे दिखाना कि भाई मैं बिज़ी हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पर्सन आपके साथ क्या कर रहे हैं, इतने इमोशनल फूल मत रहो, ठीक है? कॉट की एनर्जी क्यों है? What is caught energy here for? Why is caught energy here for? It's just hard to forget the past so fast. मुझे लगता है पास्ट में ना कुछ ऐसा हुआ है इस पर्सन के और आपके बीच में। हो सकता है कि इनकी कोई चोरी पकड़ी गई, एक आपने इनको किसी और के साथ देख लिया, आपने इनके बारे में कुछ और देख लिया, किसी और के साथ इनको देख लिया, या कुछ तो आपके सामने आया है गाइस, और रंगे हाथ आपने पकड़ा है इस पर्सन को, ठीक है? और वो ना आप भूल नहीं पा रहे हो, वो आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, और वो इतने जल्दी होगा भी नहीं आपसे, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो। मैंने आपको अभी बताया, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से। एक हद होती है ना, आप हद से ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से। तो अगर आप इनको किसी के साथ देख लो, सोचो आपके दिल पे क्या बीती होगी, या फिर अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई इस पर्सन को लेकर, चलो हम ये सोच लेते हैं कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इस पर्सन को लेकर पास्ट में, बट वो आपके दिल से नहीं जा रहा है। आप छोटी-छोटी बातें आपके दिल को लग जाती है। और बताइए डिवाइन मुझे, आप चाहते हो ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगे, ठीक है? अगर इनकी कोई गलती हुई भी है, अगर ये प्यार से माफ़ी माँगेंगे तो, या अगर आपसे कोई गलती हुई है, ठीक है? देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई थी, आपने उनको पकड़ा और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। बट आप चाहते हो कि तुम मुझसे अगर माफ़ी माँगोगे प्यार से, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा या कर दूँगी। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने कुछ गलती करी, आप पकड़े गए, या आपके पर्सन को आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप चाहते हो कि वो आपको एक मौका दें, ठीक है? इन बोथ केसेस आप सॉरी कहने के लिए भी और माफ़ी देने के लिए भी तैयार हो। माफ़ करने के लिए भी तैयार हो और माफ़ी माँगने के लिए भी तैयार हो। अननोन कॉलर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई डिडंट फाइंड यू इनिशियली अट्रैक्टिव। और बताइए डिवाइन मुझे इसके बारे में। ट्रैवल, ओके। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ और वक्त बिताना चाहते हो, आप खो जाते हो। जब आप इस पर्सन के साथ वक्त बिताते हो, आप खो जाते हो, ओके? और मुझे ना लगता है कि आपका प्यार ना वक्त के साथ बढ़ा ही है इस पर्सन के लिए, कभी कम नहीं हुआ है। हो सकता है पहले आपको इतना प्यार नहीं था, इतनी फीलिंग्स नहीं थी आपकी, लेकिन वक्त के साथ आपकी फीलिंग्स बढ़ती गई, आपका प्यार बढ़ता गया, आपका अट्रैक्शन बढ़ता गया, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले बहुत चेज़ किया, अननोन नंबर से आपको कॉल किया, स्टॉक किया, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मे बी उनको आप पहले उतने अट्रैक्टिव नहीं लगे, लेकिन वक्त के साथ उनका अट्रैक्शन बढ़ता गया, फीलिंग्स आई आपके लिए, ठीक है? मुझे लगता है आप दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की, ठीक है? सो या ये आपकी फीलिंग्स है गाइस। आप मे बी इस पर्सन को अभी अवॉइड कर रहे हो, मे बी आप अपने आप को इनसे दूर रख रहे हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर सामने से इंसान आपको बोल रहा है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ या मुझे नहीं बात करनी, आपको अगर अवॉइड पे अवॉइड किया जा रहा है, तो आप क्या ही करोगे? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? जब सामने वाला ही आपको नहीं चाह रहा है, वही आपके सामने नहीं आ रहा है, वही आपसे बात नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे? किसी को आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज योर एनर्जी राइट नाउ, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन की अनसेड इमोशंस क्या है। लेट्स सी। चलो देखते हैं आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज बताए, हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनके अनसेड इमोशंस क्या है, उनके अनकही भावनाएं या अनकही फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज बताएं मुझे, हमारे व्यूअर के मन में जो पर्सन है जिनको सोचकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी क्या अनसेड इमोशंस है। डिजायर, कंट्रोवर्सी, रॉक बॉटम, 1111, नेटफ्लिक्स एंड चिल, फाइटिंग, और जो लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है अवॉइडेंस। देखो मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए जब कार्ड्स निकाले थे यही बॉटम ऑफ द डेक आया था।
आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकाले तब भी ये बॉटम ऑफ द डेक आया। आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, एक दूसरे से छुप रहे हो, लेकिन उसके लिए गिल्टी भी फील कर रहे हो। आप दोनों के बीच में मुझे डेफिनेटली लग रहा है इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं है, या वैसी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है जैसे हमेशा होती आई है। ओके, व्हाई इज डिजायर हियर? व्हाई इज डिजायर हियर? डिवाइन प्लीज बताए मुझे ये डिजायर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिजायर हियर? क्यों है ये डिजायर की एनर्जी? डू यू स्टिल हेट मी? ओके, और बताइए डिवाइन मुझे, एक और कार्ड चाहिए मुझे। डिजायर और डू यू स्टिल हेट मी की एनर्जी क्यों है? डू यू स्टिल हेट मी? ओके, रीजेन्युएशन। देखो गाइज, जैसे आप इनके साथ हैप्पी फील करते हो ना, ये भी आपके साथ बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, ठीक है। और मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, वेट अ मिनट, कार्ड गिर गया नीचे। ओके, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पर्सन अपने आपके लिए जो फील कर रहे हैं ना, वो है इंटेंस। उनकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत इंटेंस है इस वक्त। वो अपने दिल से, दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। हो सकता है आपके बारे में सोच के फैंटेसाइज करते हो, या फिर सेल्फ प्लेजर्स, अपने आप को प्लेजर देते हो। आप समझ लो, आप यार, हर चीज बताने जैसी नहीं होती है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये रीडिंग देख के आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की आपके लिए, ठीक है। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में डेफिनेटली डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे नफरत करते हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, झगड़े हुए हो, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे नफरत करते हो, आप उनसे प्यार नहीं करते। अभी तो आप उनसे नफरत करते हो, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपके लिए, वो अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनको बस खुश रहना है गाइस। मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को कोई ड्रामा नहीं चाहिए आपके साथ। ये पर्सन ड्रामा से भागने वाला इंसान है। इनको चाहिए कि बस हम दोनों खुश रहे, तुम भी खुश रहो, एंजॉय करो, मैं भी खुश रहूं, एंजॉय करूं। इनको ना आपको परेशान करना है, ना खुद परेशान होना है, ठीक है। दे वॉन्ट हैप्पीनेस विथ यू, फॉर यू, एंड दे वॉन्ट हैप्पीनेस अपने आप के लिए भी, ठीक है। ये पर्सन बहुत गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड रखते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, लेकिन प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन इनको ड्रामा पसंद नहीं है, झगड़े पसंद नहीं है। ये कोई ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, जिससे वो आपको हर्ट करे या वो खुद भी परेशान हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे खुश रहे साथ में, ठीक है। आप देखना, कोई भी टॉपिक वो झगड़े वाला नहीं निकालेंगे, एंटरटेन भी नहीं करेंगे, ना क्लैरिफिकेशन देंगे, ना कन्फ्रंट करेंगे, ठीक है। वाई इज कॉन्ट्रोवर्सी हियर? क्यों है ये कॉन्ट्रोवर्सी की एनर्जी यहाँ पे? क्यों है ये कॉन्ट्रोवर्सी की एनर्जी? आई वॉन्डर वॉट वुड इट फील टू बी मैरिड विथ यू? ओके, एंड वॉट मोर डू वी हैव? ओके, मुझे और बताइए डिवाइन, कॉन्ट्रोवर्सी और आई वंडर वॉट इट वुड फील टू बी मैरिड विथ यू की एनर्जी क्यों है? डिपार्चर। ओके, देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी तो करना चाहते हैं, बहुत सीरियस है आपको लेकर, क्योंकि उनके बहुत सपने हैं आपके साथ। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कैसे लगेगा आपसे शादी करके, कैसे महसूस होगा, हाउ वुड दे फील, ठीक है। बट कभी कभी ना आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, इतनी ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो जाता है कि इस पर्सन का मन करता है आपको छोड़कर चले जाए। मतलब ये जब भी आपके लाइफ से गए हैं ना, ये इसी वजह से गए हैं कि बहुत झगड़े होते हैं, या बहुत कमिटमेंट को लेकर या शादी को लेकर, ये क्योंकि ये करना चाहते हैं लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाते आपको, ओके। तो उस वजह से ना बहुत चिढ़ जाते हैं और फिर दूर हो जाते हैं आपसे, ठीक है। बट हाँ गाइज, ये पर्सन सीरियस है, वो दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे आपके साथ, या फिर ये वक्त नहीं बिता रहे आपके साथ सिर्फ, ठीक है, नाम के लिए। प्यार करते हैं, रहना चाहते हैं लाइफ टाइम। रॉक बॉटम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। और बताइए डिवाइन, और बताइए मुझे। माइलस्टोन। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर आपको छोड़कर गए हैं, या आपसे बात करनी बंद कर दी, आपसे दूरी, मतलब डिस्टेंस क्रिएट कर लिया अगर इस पर्सन ने, उनको लगता है कि इससे हमारा प्यार नहीं कम होगा।
सो ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने अगर किसी भी वजह से आपसे दूरी बनाई है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, तो उसका कर्मा भी उन्हें इंस्टेंटली मिल रहा है या मिल चुका है, ठीक है? लेकिन उन इस दूरियों से उनका प्यार नहीं कम हुआ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, ओके? और पता नहीं क्यों इस पर्सन को, ये पर्सन अगर आपसे दूर भी गए ना, उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके बिना जी सकते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके रहने ना रहने से, ठीक है? मेबी कोई ना बात मुझे ऐसे लग रही है कि आपकी कोई बात इनको हर्ट हो गई है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने तो आपसे बहुत प्यार किया, आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपने इनका दिल तोड़ा। बट अभी आपसे आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, ओके? 11-11 की एनर्जी क्यों है? 11-11 कमेंट्स में ज़रूर लिखना अगर आप मानते हो कि आप ट्विन फ्लेम्स हो या किसी सोल जर्नी पे हो या कोई डिवाइन जर्नी पे हो, सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है? या आप रियूनियन चाहते हो। आई डेंट थिंक आई वुड मिस यू बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फूल। इस पर्सन को मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इस पर्सन ने आपसे आपके साथ हमेशा रिस्क लिया है, आपको छोड़कर चले गए, अपने मन में कोई कहानी बना ली और छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपसे बहुत इश्यूज रहे हैं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम लड़ते हो, तुम झगड़ते हो, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो। और इस पर्सन ने उस वजह से ना कहीं आपसे दूरी तो बना ली है पास्ट में, लेकिन इनको लगा था कि वो आपको मिस नहीं करेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे। उनको ऐसा लगा था कि आपके पास वापस आने का कोई ज़रूरत उन्हें नहीं रहेगी। लेकिन अब उनको बेवकूफ़ तक की तरह लग रहा है। उनको लग रहा है मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ था, जो मैंने ये सोचा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो आपके बिना ना अपने आप को अनाथ समझ रहे हैं लिटरली। उनको ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई नहीं है। क्योंकि देखो इस पर्सन को इतनी आदत है ना आपकी, दिन की शुरुआत आपसे होती है, रात खत्म आप पे होती है, सिर्फ आपको ही अपना मानते हैं। और इस पर्सन को गाइस मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? और अब ये तैयार है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, ओके? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे अगर आप लड़ते हो, झगड़ते हो या आपके अंदर कोई ऐसे गुण हैं जो उनको नहीं पसंद है, वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो आपसे दूर नहीं रह पाएँगे। दे वांट टू एडजस्ट विथ यू, ठीक है? वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ओके? ओके, वो आपसे भागना नहीं चाहते। नेटफ्लिक्स एंड चिल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई लॉस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप, ओके? मुझे लगता है आप दोनों बहुत समय बिताते थे एक दूसरे के साथ, आप दोनों चुपके चुपके मिलते थे या फिर बहुत टाइम बिताते थे एक दूसरे के साथ, एंड दे आर मिसिंग दैट, ओके? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकता है, मे बी आपके साथ। सो उनको वो फिर से चाहिए, उनको वो बातें, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, आपकी आवाज़ सुनना, रोज़ आपसे बात करना, दिन रात मैसेजेस करना। ज़्यादा मुझे लगता है आप लोग चैटिंग पे बात करते थे एंड दे आर मिसिंग दैट, या कॉल पे भी बात करते थे अगर वो कॉल पे बात करना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो कहीं नहीं मिल रहा है, उनको वो कहीं और फील ही नहीं हो रहा है। वो जितना ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचे, उतना ज़्यादा आप उन्हें याद आ रहे हो। गाइस दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, दे वांट्स टू मैरी यू, ओके? ये हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है? आप मत इनके ऊपर शक करो, ओके? लेट्स सी मोर, व्हाट डू वी हैव? फाइटिंग की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे? व्हाई इज फाइटिंग हियर? आवर रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक, ओके? देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि एक टाइम पे हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि आपके और इनका जो रिश्ता है ना वो बहुत टॉक्सिक है, आप दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, या सिर्फ वही आपसे प्यार करते हैं, आप नहीं करते हो, डिटैच्ड हो गए हो एक दूसरे से, ओके? डेफिनेटली एक टाइम, क्योंकि वॉज है ना, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में हम दोनों बहुत टॉक्सिक थे, हमारा रिश्ता बहुत टॉक्सिक था, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए यार, अगर ये टॉक्सिसिटी है और मुझे इस टॉक्सिसिटी से प्यार है, ओके? उनको आप चाहिए हो बाय हुक और बाय क्रुक, उनको आपका प्यार चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, वो आपको हर मुसीबत में आपका साथ देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी मुझे हर मुसीबत में साथ दो। आप ना उनकी वीकनेस बन गए हो, उनकी स्ट्रेंथ भी बन गए हो, वो आपके बिना नहीं जी सकते और अब उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं वो आपको फेस कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। क्योंकि उन्होंने आपको टॉक्सिक बुलाया होगा या फिर आपसे लड़े होंगे, आपको छोड़ दिया होगा लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है? टॉक्सिक बुला के या टॉक्सिक लेबल देके इस रिश्ते को।
तो अब वो कैसे फेस करेंगे आपको, जब आपकी इंसल्ट कर दी, जब आपको बुरा भला कह दिया, राइट? सो दिस पर्सन नाउ वांट्स टू बी विथ यू, ठीक है? हाँ, ये अवॉइड कर रहे हैं आपको क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहे आपको। आपका उनको अवॉइड करने का ये रीजन है कि तुमने ही मुझे बोला ना दूर जाने के लिए, तुम ही मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम ही मुझे कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा डिसीजन था। और ये आपको इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये फेस ही नहीं कर पा रहे आपको, और उनको लग रहा है कि काश मैं तुम्हें कभी फेस कर पाऊं। इनको डर है गाइस, इनको बहुत डरते हैं ये आपको खोने से, ये आपको जाने नहीं देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खत्म कर दिया, ये इंसान चला गया, नहीं, दे विल कम बैक। ओके, सो 1111 जरूर लिखना कमेंट्स में अगर आप चाहते हो ये पर्सन जल्द से जल्द प्यार से आपके पास वापस आए तो, ठीक है? वीडियो को लाइक करो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।